हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल समद शेख। आप देख रहे हैं 24S न्यूज। आइए देखते हैं देश और दुनिया की कुछ खास खबरें। कंधे से कंधा मिलाने वाले सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। बहुत खुशी हुई, ये आपकी मोहब्बत, ये आपका प्यार दिखा दिया कि असलम भाई और उनकी टीम के लिए हमेशा तैयार है। एक मैसेज पे इतने लोग आ गए, आपकी मोहब्बत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि एक मैसेज पे जहाँ आप लोग आ गए, ये आपकी मोहब्बत जाहिर होती है। यही मोहब्बत जैसे मुझे 43 में मिली, 34 में मिली और अब 33 में मिल रही है। और मैं हर काम जिस तरह वो 2 वार्ड में करी हूँ, यहाँ भी करके दिखाऊंगी इंशाअल्लाह ताला। 5 साल का टाइम है, एक एक गली, एक एक रोड, कलवर्ट्स वो ही बना दूंगी। टॉयलेट्स की समस्या सबकी है, वो भी बना के दे देंगे सब टॉयलेट्स वगैरह। और गार्डन्स का भी खास ध्यान दिया जाएगा। और एक डिस्पेंसरी जो हमारी है उसको भी हम इंशाल्लाह ताला हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि वही बहुत पुरानी है। 6 नंबर की जो डिस्पेंसरी है उसको भी हम अच्छा हाईलाइट करेंगे और अच्छा बना के देंगे, ताकि हमारे यहाँ की बहन बेटियां और जितने भी हमारे आपस के सब भाई लोग हैं तो किसी को तकलीफ ना हो, दूर ना जाना पड़े। जिस तरह से केम हॉस्पिटल बना, जिस तरह मौलाना अबुल कलाम आजाद मैटरनिटी हॉस्पिटल बना, इंशाल्लाह बहुत जल्द एक हॉस्पिटल और आपको मिल के मिलेगा 5 सालों के अंदर। यही मेरा मिशन रहता है। स्कूल, हॉस्पिटल, गार्डन, अच्छी सफाई, अच्छे रोड्स और सबकी अच्छी सेहत अच्छी हो, खुशगुजार सब रहें। यही मैं चाहती हूँ कि हमेशा आपकी दुआएं हमेशा हमारे साथ रहें। ये मेरी वालिद साहब हाजी रमजान अली शेख की दुआ है, उनकी मार्गदर्शन है, उनकी नसीहत है, जो आज हम भाई बहन जो हमेशा आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आपके मोहब्बत जो आप लोग इतना लुटा रहे हैं, उसी तरह हमारा भतीजा, उनका पोता, वो भी इस काम में आया है बढ़ चढ़ के लेके। ये आपकी मोहब्बत ही तो है, उसी लिए हम सब उतरे हैं हमारे लोगों के लिए। ये मालवनी हम सबकी है और हमें यहाँ सबको एक साथ मिलके रहना है, सबको साथ में लेके चलना है। हर त्योहार, हर चीज साथ में मनाना है। किसी की आंख नहीं जो हमारे मालवनी की तरफ देख ले। यहाँ असलम भाई और उनकी टीम खड़ी है, कभी कोई गलत काम यहाँ नहीं हो सकता है। ये आप लोग जब सपोर्ट करते हैं तो हमें ताकत मिलती है और हम हर काम आसानी से कर लेते हैं। कमल तालाब में जो बच्चा गया है उसके लिए भी मैंने सीएम साहब को लेटर लिखा है और उनके लिए भी लड़ रही हूँ कि उसको 10 लाख का कम्पनसेशन मिले। ये मेरी पूरी ख्वाहिश है कि मैं उसको दिला के ही रहूंगी। और इसमें हमारा असलम भाई का बहुत बड़ा सपोर्ट रहेगा। अगर असलम भाई के हम पूरी टीम कुछ नहीं कर पाएगी, उनके बगैर मार्गदर्शन के कोई काम अधूरा ही रहता है। वो सपोर्ट करते हैं, वो मार्गदर्शन करते हैं, इसलिए आज हम सब मिलके मालवनी को और ऊंचाई पे पहुंचा रहे हैं और तरक्की कर रहे हैं। तो क्रेडिट गोज टू असलम भाई। आज उन्होंने तीसरी बार फिर मुझे चुना, क्योंकि सब पब्लिक ने डिमांड की कि नहीं आपा चाहिए। तो ये आप सबकी मेहनत है, ये आप सबकी दुआएं, ये आप सब बोलने पर फिर मुझे वापस इस फील्ड में लाया गया है। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने इतना प्यार दिया, सम्मान दिया और मुझे हाईएस्ट वोट से जिताया। और इंशाल्लाह ताला कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो हर चीज का डट के सामना करती है और हमेशा करती रहेगी। जैसे हमारे राहुल गांधी जी ने पूरा तख्ता ही पलट दिया है। हमारे बच्चों को जो तकलीफ हुई है, जो उनके साथ में अत्याचार किया गया, उसका जवाब भी इनको देना पड़ा। हमारे राहुल जी भी हर चीज में आगे हैं और कांग्रेस पार्टी हर काम में अच्छे रहेगी। निष्पात काम होता है और हर एक को लेके चलना है, कंधे से कंधा मिला के चलना है। यहाँ पर मेरी बहनें भी बहुत बढ़ चढ़ कर आई हुई हैं। मैं आप सबका भी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि इस वक्त पानी का टाइम है। अपना काम धाम छोड़ के सब यहाँ पर आई हैं इस उद्घाटन के लिए। और ये ऑफिस इसलिए असलम भाई ने खोला है यहाँ पर कि आप लोगों को वहाँ अजमेर अगर दूर पड़ रहा था तो यहाँ लोगों के लिए यहाँ पर है कि नजदीक रहे और हर आपकी समस्या मैं जल्द से जल्द सुनूं और जल्द से जल्द उसका निवारण करूं और हर प्रोग्राम्स को सॉल्व करूं। जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको मैं सॉल्व करती जाऊं। आपकी दुआएं चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। जिस तरह से आप देते आए हैं उसी तरह से देते रहिए। इंशाल्लाह ताला वार्ड 33 का भी पूरी काया पलट जाएगी। यहाँ पर भी अच्छे से अच्छा सब चीज मिलेगा। वीरेन भाई ने तो बहुत कुछ बनाया, अब जो बचा हुआ काम है, जो और भी नए टेक्नोलॉजीज आई है, जो नए नए और काम है, वो हम करके देंगे जरूर। इंशाल्लाह ताला सारे काम अच्छे यहाँ भी होंगे और हमेशा हमारे बनारस और पूरे सब लोग सुखी रहे, खुशहाल रहे, मिलकर रहे। इसी से मैं अपने दरबार करता हूँ। जय हिंद। इलेक्शन पहला लड़े तो जीत गए,
फिर दूसरा इलेक्शन लड़े असलम भाई, फिर जीत गए। फिर अपनी बहन को खड़ा किया कमरजहां सिद्दीकी को, कमरजहां सिद्दीकी जीत गई। फिर असलम भाई खड़े हुए एमएलए के लिए, जीत गए। फिर असलम भाई खड़े हुए एमएलए के लिए, जीत गए। फिर असलम भाई खड़े हुए एमएलए के लिए, जीत गई। रोल किसका रोलिंग नहीं है? पहले रोलिंग की रोल है सबका। यस, बहुत बहुत मुबारक हो, आपने शानदार ऑफिस यहाँ पर खोला। मुझे लगता है यहाँ की जो जनता है इनकी सेवा करने में आपको इस ऑफिस के जरिए बहुत ही फायदा होगा। बहुत करीब आएंगे लोग आपके, आप उनके करीब है। कौन सी जनता किस तरह की परेशानियां लेकर आपके ऑफिस में आ सकती है और उसका समाधान कैसे होगा? फिर तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबने शुभकामनाएं दी है उसके लिए, और हर तरह की परेशानियों के लिए हम यहाँ बैठे हुए उनका मैटर सॉल्व करने के लिए। हॉस्पिटल हुआ, स्कूल हुआ, गटर हुए, टॉयलेट्स हुआ, रोड्स हुए, साफ सफाई हुई, सारे कामों के जितने बीएमसी के अंडर में आते हैं, हमारे मुंबई महानगर पालिका के अंदर जितने भी काम आते हैं हम उसमें हेल्प करने के लिए पूरी पूरी कोशिश करेंगे और उसका समाधान करेंगे। अब यहाँ की जनता बहुत खुश हो गई क्योंकि उनको कोई ऑफिस नहीं था यहाँ पर से वहां तक जाना, एक छोर से दूसरे छोर बहुत भारी पड़ रहा था, लेकिन आज की जनता बहुत खुश है। उससे क्या कहेंगे? जी, हम बहुत बहुत शुक्रिया सब लोगों का फिर भी शुक्रिया अदा करूंगी कि हमारी जनता जो इतना प्यार मोहब्बत हमें है उसके लिए। और मैं दूर था इसलिए असलम ये ऑफिस ने खोल के दिए हैं ताकि हमारे अपने लोगों को तकलीफ ना हो, सारे जो है इनके प्रॉब्लम जल्द से जल्द हम सॉल्व करें। अभी देखा जा रहा है यहाँ पे जितने भी नगर सेवक है जिनकी छोटी छोटी ऑफिस है जहाँ पे कुछ 4 से 5 आदमी बैठते हैं जाम हो जाता है, लेकिन सबसे पहले रफीक शेख जी की ऑफिस खुली, उसके बाद एक कमरजहां जी की ऑफिस खुली, ऐसे यहाँ पे ऐसा लगता है। फिर उनके बाद संगीता कोहली जी की ऑफिस खुली। ऐसा लग रहा है यहाँ के सारे नेताओं का ऑफिस जो है और एक एमएलए के लेवल का ऑफिस खोला गया है। क्यों? क्योंकि आप जनता से यहाँ जुड़ के रहती है और यहाँ की जनता आपको चाहती है। उस जनता को क्या संदेश देना चाहिए? आपस से मिलजुल कर रहें, सबका सम्मान करें। मेरे यहाँ जो भी प्रॉब्लम्स लेके आएगा इंशाल्लाह ताला मैं उसको पूरी तरह से सॉल्व करने की पूरी कोशिश रहेगी। और असलम भाई के मार्गदर्शन से सारे के सारे प्रॉब्लम्स और जितने भी मैटर्स आएंगे वो सॉल्व किए जाएंगे, तकलीफें दूर की जाएगी, आपस में यहाँ भाईचारा बना रहेगा और सब मिलकर रहेंगे। तो टाइमिंग क्या रहेगा? दोनों जगह मैं बैठूंगी। कोई टाइमिंग है? टाइमिंग आपको बता देंगे। आपका अभी एक व्यक्ति एमएलए असलम शेख जी से मिला, 1 तारीख में कोई शौचालय बनने तैयार से उद्घाटन। देखिए ऐसा है, तकलीफ मुझसे तो सब जगह होती है। अभी मुझे आके 6 महीने ही हुए हैं तो एक साथ सारे प्रॉब्लम में नहीं सॉल्व कर पाऊंगी, थोड़ा वक्त दीजिए, सारे प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व होंगे क्योंकि मुझे तजुर्बा है 43 का, 34 का, और मैं 33 में आई हूँ। तो जिस तरह से मैंने वो जी एमएलए साहब के मार्गदर्शन से बहुत जल्दी उसका काम शुरू हो जाएगा और खोल दिया जाएगा। सवाल आप समझे रेडी है उसको उद्घाटन करने जी सवाल वो भी हो जाएगा। 33 में भाई कौन सी समस्या जो जरूर है जो लोग आपसे ज्यादा आते हैं? समस्या मेरे भाई हर जगह सबकी होती है, अलग अलग समस्याएं हैं तो अलग अलग जो समस्या है वो उनको सॉल्व करना है। आपने हाउस में मुद्दा उठाया, गंदा पानी आता था, पहले पानी नहीं आता है, तो उस मुद्दा था मुझे लगता है कि जनता के मुद्दा जरूर है। देखिए पहले पानी रात को आता था जिससे मेरी महिलाओं को बहुत तकलीफ होती थी, आजमी नगर की महिलाओं को खास करके, क्योंकि वहाँ पानी आता था 1 बजे के बाद। 1 बजे जब महिलाएं हमारी बहनें जो हैं वो कब सोएंगी, कब क्या करेंगी, जब दिन भर फुर्सत नहीं मिलती उनको काम से ही। रात के वक्त वो पानी भरेंगी, कपड़े धोएंगी, बर्तन धोएंगी, फिर बच्चों को कब सुबह स्कूल जाना है और अपने घर वालों के लिए टिफिन बनाना है, वो सब करना तो कैसे करेंगी। उनकी फिजिकल हेल्थ खराब हो रही थी, उसको देखते हुए मैंने इस पानी को दिन में करवा दिया था, टाइमिंग चेंज किया और दिन में करवा दिया। तो पानी की तकलीफें दिक्कतें बहुत हो रही थी लेकिन वो धीरे धीरे सॉल्व हो रही है। मैं इसके पीछे लगी हूँ, फॉलो अप कर रही हूँ। आपने गार्डन का भी मुद्दा उठाया था, वो कब तक हो जाएगा? हिमगिरी गार्डन का भी मुद्दा उठा हुआ है और उसका फॉलो अप चल रहा है, बहुत जल्दी उसका भी काम शुरू हो जाएगा। आप क्या संदेश देना चाहेंगे जब आपके ऑफिस की ओपनिंग में सारी जनता को? सब आए, खुशी से आए, जो भी इस प्रॉब्लम लेकर आएंगे तो इंशाअल्लाह मैं, असलम भाई और हमारी जो पूरी टीम है, रफीक भाई है, संगीता कोहली जी है और हैदर अली है, तो ये सब मिलकर सबके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हर क्षेत्र के हर वार्ड के प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। जहाँ पे असलम भाई हो वहाँ प्रॉब्लम नहीं टिकती है। रफीक भाई आपसे भी सवाल बनता है, कहीं ना कहीं कांग्रेस का गढ़ बनते जा रहा पूरा मलाड, तो इसकी तरक्की के लिए क्या योजना है? पहले से बना हुआ है, काम करते काम ही हमारी पहचान है। मेरे वालिद साहब हाजी रमजान अली शेख जी ने ये पूरी मालोनी में तन मन धन दिया है, पूरी जिंदगी उन्होंने अपनी पब्लिक की सेवा की है, अपने लोगों की सेवा की। उन्होंने हमें यही सिखाया है कि ये मालवनी हमारा परिवार है,
तो उस परिवार में एक बेटी, एक बेटा, एक भाई जो चलता है सब संभालते हैं, वैसे संभालने का हमें सिखाया गया है। जी रफीक भाई, आपसे सवाल है। आपको काम करने के लिए एमएलए आपका है, नगर सेवक आपके, तो कितनी आसानी है, कितनी मुश्किल हो रही है, किस तरह कार्य हो रहा है उसके बारे में? ये सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आज शुक्रिया। ऑफिस यहाँ पर स्टार्ट हुई है माशाल्लाह, तो उनको बहुत बहुत बधाई है। आज उनके तहे दिल से बधाई है। और वो लास्ट 14 ईयर्स से जनता के लिए काम कर रहे हैं और उनका काम एग्जाम्पल्स तो इतने हैं देने के लिए कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया, हॉस्पिटल बनाने का काम किया, स्कूलों को बनाने का काम किया है, तो उनके काम का तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, वो दिखता है। और यहाँ पर भी लोगों को लिए एक सुविधा हो इसलिए उनकी ये यहाँ पे ऑफिस खोली गई है। और रही बात गढ़ की, तो गढ़ तो ये पहले से ही है, असलम भाई का ये किला है, बस हम उनके संभालने के लिए आए और इसको लेके चलेंगे। और जिस तरीके से, जिस प्यार से लोगों ने साथ दिया हमारा इलेक्शन के टाइम पे, और जिस तरीके से उन्होंने वोट दिया, बस वही हम रिटर्न देने का काम कर रहे हैं। हम उनके साथ में उनकी समस्याओं को समझ कर उनको समाधान देने का काम कर रहे हैं। रफीक भाई क्या कहेंगे, 3 भाइयों को 2 बहनें मिली हुई है, दोनों के दोनों सीनियर हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? आप समझे मेरा सवाल? 3 भाई, वीरेंद्र चौधरी जी, आप है, सिराज भाई है, हैदर जी है, इनको 2 बहनें मिली हुई है, संगीता अकोली जी और कमर जहां जी, जो कि दोनों सीनियर लीडर है। आप लोग इस साल के नए लीडर है, उनके छत्र छाया में कैसे काम करने में मजा आता है? देखिए, कहीं भी अगर कोई चीज भी कहीं समझ में नहीं आती है तो सबसे पहले तो हम असलम भाई से डिस्कशन करते हैं। फिर हमारे आपा है जो वेटरन है इसमें, 2012 से ये फील्ड में वो है, चुनकर आ रहे हैं। हमारे बड़े भाई माजी नगर सेवक साहब सिराज भाई है, जो हम पूरा गाइडेंस देते रहते हैं, तो कोई कठिनाई मतलब आई नहीं रही है। काम करने इतना मजा आ रहा है और बहुत अच्छे से काम हो रहा है। जो फंड्स और जो इश्यूज है वो एक अलग चीज हो जाती है, बट लेकिन फील्ड में जो काम करना है, अच्छे से लोगों की सहायता करना है, उनको कैसे सोल्यूशन देना है, उनके जो जो क्वेश्चंस आते हैं, उनको जो जो प्रॉब्लम आती है, उनको कैसे समाधान देना है, वो इनसे गाइडेंस हमको मिलता है हमेशा, और हम उस तरीके से काम करते हैं। सिद्धार्थ भाई, हमको लगता है वार्ड नंबर 48 में एक नगर सेवक भी, बल्कि 2 नगर सेवक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमने खास बात ये देखी है कि जो एसआईआर का काम है उसमें आप लोग बहुत ही दिलचस्पी ले रहे हैं। तो एक मेन मुद्दा उठता है, इतनी मेहनत करने के बावजूद कई जो वोटर्स है उनका यूपी में नाम है या देश के अलग अलग राज्यों में नाम है, सबसे पहले यहाँ पे वोट नहीं दे पाएंगे। अगर उन्होंने वहां पे वोटिंग करना है तो इस सिचुएशन में आप लोग किस तरह से देखते हैं? रफीक भाई आप बताएं। ये हर 20 साल में होता है। ये बार इसको थोड़ा सा कंफ्यूज किया जा रहा है ताकि लोगों का ध्यान जो है एसआईआर की तरफ आए, और जो सही मुद्दा है वो उसी पे किसी की नजर ना जाए। हर 20 साल में होता है। और रहा ये एक जो होता है वोटिंग राइट एक होनी चाहिए। 20 साल में ये स्पेशल होता है, तो ये 20 साल में होने के बाद एक आदमी एक राइट रहेगा। तो गाँव में अगर उसने वोटिंग कर दिया और उसका वहां पर एसआईआर हो चुका है तो उसको मुंबई में नहीं होगा, तो नाम किसी का नहीं कटेगा। मतलब वो बंदा गांव में भी वोट कर सकता है, मुंबई में नहीं, वो ऑल ओवर इंडिया में एक जगह वोट करेगा। अगर वो मुंबई में रहता है, उसका मुंबई में घर है, सब कुछ है, तो यहाँ से वोटर बने वो यहाँ वोट करेगा। अगर वो यदि गाँव में रहता है और गाँव में सेट है, तो वो अगर गाँव का वोटर बन जाता है, एसआईआर का फॉर्म भरेगा, तो सब कहीं एक जगह वैलिड होगा। दोनों जगह डिलीट आएगा, फिर तो दोनों डिलीट हो जाएगा। तो उसको चौकन्ना रहना है कि मैं दोनों जगह फॉर्म नहीं भरूँ। अगर मुझे गाँव से लेना था गाँव से भरेंगे, तो वहाँ डिलीट का ऑप्शन आता है। भरने के बाद भी बैटिंग होने के बाद भी डिलीट का आता है, तो यहाँ से भी डिलीट, वहां से भी डिलीट, दोनों जगह से डिलीट। तो ऐसा ना हो, वो थोड़ा सा ध्यान से भरे कि भाई यहाँ का रहना है तो यहाँ का रहना, वहाँ का रहना। तो आपके ऑफिस से एक व्यक्ति से मुलाकात हुई थी, काफी परेशान था, अपना मैपिंग 2002 का लिस्ट टूट रहा था, हर जगह गया, बहुत जगह गया, लेकिन वहाँ उन्होंने बताया कि आपके ऑफिस से वो काम हो चुका है। क्या कहानी थी वो बताइए। तो कैसा होता है ना कि 2002 का क्या होता है ना, आदमी कंफ्यूज रहता है। वो वर्षों में है, वो अंधेरी में है, तो वो समझ नहीं पाता कि अब मैं क्या करूँ। अब वो अंधेरी चुगली का एग्जाम्पल रहता था, डोंगर पे रहता था, कई दुकानों के बेचारों पे रहता था। अब 2024 में यहाँ का ऑर्डर हो गया। अब मैं 2000 में वहां था, तो अब मैं क्या करूँ, वहां से करूँ कि यहाँ से? तो उसको जहाँ 2024 में है उसको वहां से वो एसआईआर होगा, और 2002 में जहाँ भी था मुंबई के अंदर था कि मुंबई के बाहर, वहाँ की यादी का जो उसका इंफॉर्मेशन लेना है कि ये सीरियल नंबर था और ये उसको मैपिंग करके होता है। और वो इसके काम को किस तरह से सॉल्व करेंगे, बहुत परेशान था। कैमरा से आया होगा था ऐप वगैरह रखा हुआ है वहाँ पे, और कुछ लड़कों को स्पेशल इसी की ट्रेनिंग दी है अंदर सुरक्षित नेतृत्व में, जो अंदर रहती पहले से था, तो स्पेशल ट्रेनिंग देके उस तरीके के लड़कों को थोड़ा सा गाइड किया गया इसी तरीके के काम के लिए। तो स्पेशल लड़के बैठे वो फटफट उनको जो है वो वहां पर जाके उस याद से निकल गए। एक लास्ट सवाल है,
मौसम में, बारिश के मौसम में मामूली में देखा जाए तो कहीं ना कहीं इमारत गिरती है, लोग घायल होते हैं। लेकिन बीएमसी घर डिपार्टमेंट में वो चिन्हित करने का जो डैमेज होता है उसका चिन्हित करने का प्रोसीजर होता है, जिसको आपको क्या अच्छा लगेगा? जो घर गिरती है उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? बारिश के मौसम में घर गिरता है। देखिए ऐसा है कि मालवनी का ये इशू नहीं है, अभी मानपुर में बिल्डिंग गिर गई, कई जगहों पे ऐसा जो है जहाँ भी डिलेबिलिटी कंडीशन में होती है, या तो कॉन्ट्रैक्टर ने उस पे बराबर से काम नहीं किया है, तो वो ये हो रही रीजन होता है कि सीमेंट यूज नहीं किया, एंगल चैनल उसको जो हिसाब से उसकी ऊपर का लोड है उसने वो नहीं किया है, तो उसके लिए वो गिरती है। तो ये तो पार्ट ऑफ द मतलब उनका एमआरटी के लेना ही चाहिए, जिसने भी इस तरीके का काम किया है, हल्का काम किया, पैसे पूरे लेके बीएमसी का क्या होगा? क्योंकि बारिश से पहले सब उनको देखना चाहिए, चिन्हित करना चाहिए कि कोई जर्जर मकान है, जर्जर बिल्डिंग होती है, उससे एक लिस्ट बनती है। हाँ, C1 कैटेगरी की लिस्ट निकाली जाती है, उनको नोटिस दिया जाता है कि भाई ये जो आपका बिल्डिंग है डिलैपिडेटेड कंडीशन में C1 कैटेगरी में, तो इसको जल्द से जल्द खाली कर। इस तरीके से पूरी मुंबई में होता है, हमारा P3 वेस्ट है, P लिस्ट है, यहाँ पर की भी लिस्ट है, उस लिस्ट के अंदर वो बिल्डिंग मेंशन है सर। ओके, थैंक यू। धन्यवाद। हमारे इस चैनल को देखने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।